तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं फेमस काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट। अब देखो, जो चार्जेस के बारे में स्टडी चल रहा था, हमारे फैराडे कर रहे थे, फिर हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कर रहे थे। अब देखो, फैराडे सर ने तो बता दिया था कि ऐसे कुछ ट्रेबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ उसने आर्बिट्री मान लिया था तुम्हारे ग्लास रॉड को, फिर उसने एक सीरीज़ भी बनाया था। अब देखो, उसी के दौरान जो हमारे फ्रैंकलिन सर थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो फेमस काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, किसने किया था? वाज डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये हुआ क्या था वो समझो। तो बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फंडा हमें बताया कि इक्वली होता होगा। इसके मतलब अगर सपोज ये मेरा क्या होता, ग्लास रॉड होता, स्टार्टिंग वीडियोस आपने देखा है शायद, एक ग्लास रॉड है जिसको मैं अगर रब करूँगा, ठीक है, ग्लास रॉड को, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक प्लास्टिक रॉड, इनको जब रब करते हैं हम तो ये अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया था कि हाँ, इनके पास क्या होता है, कुछ चार्जेस होंगे, जब वो लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो चार्ज वैनिश हो जाता है, फिर इनके पास नो इफेक्ट लेफ्ट होता है। उसके बाद फैराडे सर ने कंटिन्यू किया था। फैराडे सर ने आर्बिट्री शुरू करने के लिए मान लिया था ग्लास रॉड क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके साथ जो भी रॉड अट्रैक्ट करेगा वो नेगेटिव होगा, जो नहीं करेगा वो पॉजिटिव होगा। ये लास्ट वीडियो में हमने बात किया था। तो ग्लास रॉड पे सपोज कि हम लोग भी मानेंगे पॉजिटिवली चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ तक हमने बात कर लिया। प्लास्टिक रॉड पे क्या आता है? प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव आता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था प्लास्टिक और ग्लास रॉड आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, ये जो मैंने इसको चार्ज कैसे किया, ये मेरा सपोज ग्लास रॉड है, इसको मैंने रब कर करके चार्ज किया, ये तुम्हारा प्लास्टिक रॉड, रब कर करके मैंने इसको चार्ज किया। अब जब मैं इन दोनों को आपस में जुड़वाऊंगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज वैनिश हो जाएगा। इसके मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक रॉड को, मतलब तुम्हारे ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को आपस में लाऊं, इन दोनों को अगर मैं आपस में लेके आऊँ, ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्लास रॉड और ये तुम्हारा प्लास्टिक रॉड, इनको अगर हम आपस में लेके आए तो इनके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इनके पास फिर कोई चार्ज बचेगा क्या? कुछ चार्ज नहीं बचेगा। फिर अगर सेपरेट कर लेते तो कुछ चार्ज बचेगा ही नहीं इनके पास, ना ही ग्लास रॉड के पास चार्ज बचेगा, ना ही तुम्हारा प्लास्टिक रॉड के पास चार्ज बचेगा। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब देखो, ये तो हुआ एक तरीका। तो यहाँ हमने क्या किया था, हियर by friction we charged the bodies क्या है अभी आपको पता है, ठीक है, एक ग्लास रॉड है और एक प्लास्टिक रॉड है। डन। when they are brought, लेके आए, टुगेदर, charges vanishes अकॉर्डिंग टू किसका? अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसके पास एक तत्व भी था, उन्होंने बताया भी था कि वो होता है। तो अभी हम इसको एग्री करते हैं, ठीक है, कि वैनिश हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। व्हेन दे आर बॉट टुगेदर चार्जेस वैनिशेस, ये हो चुका है। अब जो सेकंड केस है, उन्होंने सेकंड केस में क्या बताया, सेम, अगर ये एक केस था, ऐसा करके भी तुम चार्जेस को वैनिश कर सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा क्या केस क्या बताया था, सेम ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड, इनको तुम एकदम जॉइंट मत करो, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखो, इनके बीच में एक थोड़ा सा गैप रखो। ये क्या है तुम्हारा ग्लास रॉड और ये क्या है तुम्हारा प्लास्टिक रॉड, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखो। तब भी क्या होता है, तब भी इसके चार्जेस वैनिश हो जाते हैं, अपना आप वैनिश हो जाते। जब उन्होंने देखा कि तब भी इनका चार्जेस अपना आप वैनिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इसको बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ किया गया, तब हमें देखा यहाँ पे एक स्पार्क निकलता है। यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें एक स्पार्क निकलता है, स्पार्क मतलब एक चमक। तो वही जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को हम टच नहीं करते, एकदम क्लोज लाते हैं, तो यहाँ से एक स्पार्क निकलता है। जब थोड़े बहुत चार्ज के साथ किया तो नहीं हुआ, जब बहुत चार्ज के साथ किया तो यहाँ पे एक स्पार्क निकला था। तो ये था केस 2 कि हाँ भाई ऐसे भी निकलता है, ऐसे भी भाई चार्जेस ज़ीरो हो सकते हैं। नाउ यही से कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सब बातें आएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी हमें ये सब के बारे में नहीं पता है, हम लोग जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब क्या हुआ,
तो इसी केस को देख के बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रॉम ऑब्जर्विंग द केस टू फर्स्ट टाइम, इसके पहले किसी ने नहीं बताया था, फ्रॉम ऑब्जर्विंग द केस टू को ऑब्जर्व करके बेंजामिन फ्रैंकलिन told that लाइटनिंग, जो बादल में जो बिजली चमकता है ना, लाइटनिंग इज अ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी वजह से होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस ड्यू टू चार्जेस, ये चार्जेस की वजह से होता है। तो जैसे ही उन्होंने बोला, बाकी पूरा दुनिया बोला ठीक है भाई, होता है तो होता है, प्रूफ करके बताओ। तो फर्स्ट टाइम हम लोग का जो फ्रैंकलिन भाई है इसको प्रूफ करना चाहते थे। अब देखो, जब भी हम लोग चार्जेस को टच करते हैं हमें शॉक होता है, शॉक फील होता है। वो अभी आप उसको कैसे फील कर सकते हो? 5 वोल्ट का जो बैटरी होता है ना, उसको जीभ में लगाना, 5 वोल्ट का ही लगाना, उससे ज़्यादा नहीं लगवा दियो जीभ में, ठीक है। जो 5 वोल्ट का छोटा सा एक बैटरी होता है ना, या फिर वो छोटा सा जो आता है ना पेंसिल बैटरी टाइप का, ड्यूरासेल का छोटा सा बैटरी, ठीक है, छोटा वाला, उसको अपने जीभ में लगाना, जीभ के जस्ट ऊपर में टच करना, तो तुम्हें एक झंझनाहट सा फील होगा। वो जो झंझनाहट होता है उसी को स्पार्क, वो जो फीलिंग है स्पार्क का फीलिंग होता है, ठीक है। अब देखो, इसको उन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बादल, मतलब शाम का टाइम, वो टाइम कुछ नहीं पता। तो बेंजामिन सर गए, उन्होंने क्या किया, एक काइट को उड़ाया, डन। यहाँ बादल के अंदर में काइट को उड़ा दिया। अब देखो, काइट को उड़ाते गया, बारिश हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ उनको झटका लगा ही नहीं। तो पूरा दुनिया उन पे हंसा, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ अलग ही होता होगा, ठीक है। पूरा दुनिया हंसा अगेन। तो बेंजामिन सर इतने कंफर्म थे, उन्होंने बोला नहीं, या तो इस स्ट्रिंग में खराबी है, नहीं तो इस काइट में खराबी है। तो सिमिलरली उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट इसको दोबारा किया। अब क्या किया, काइट को सेम वही काइट ही रखा। यहाँ पे क्या किया, एक मेटल का की, इसका जस्ट नीचे या कहीं भी एक मेटल का की, समझ रहे हो ना, एक मेटल का टुकड़ा बांधा, और जो ये रस्सी है, रस्सी के साथ, ये जो रस्सी था, जो काइट का स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग के साथ एक कॉपर का वायर भी रखा, ठीक है। एक स्ट्रिंग के साथ एक कॉपर का वायर को भी रखा। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है। सोचो, तुम्हें जब कुछ चीज़ें नहीं पता हो तो तुमने ऐसा किया, नहीं हुआ, फिर तुम्हें क्या लगेगा, काइट में खराबी है, फिर उसने काइट भी चेंज किया होगा शायद, फिर रस्सी चेंज किया होगा, फिर फाइनली उनको सूझा चलो ना एक ट्राई लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, की को रखते हैं, एक जस्ट कोई एक की, चाबी को रखते हैं, मेटेलिक पार्ट, और इस जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके साथ एक कॉपर का वायर को भी जोड़ते हैं। तो फिर उसने फाइनली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को भी किया। अगेन उनको शॉक नहीं मिल रहा था। अचानक क्या हुआ, बारिश आया। इसे कहते हैं चमत्कार भगवान का, ठीक है। अचानक बारिश आया एंड फाइनली ही गॉट द शॉक, और उनको फाइनली क्या मिला, शॉक मिला। अब देखो, इनको एक शॉक मिला, और ये शायद पहला इंसान होगा जिनको शॉक मिलने के बाद इतना खुशी हुआ होगा, ठीक है। शॉक में उनको डैमेज नहीं हुआ मेंटल, वो बहुत ही खुश हो गए। पहला बंदा होगा जिसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलने के बाद बहुत ही हैप्पी हुआ होगा। क्यों हैप्पी हुआ था? बिकॉज ही प्रूव्ड कि जो लाइटनिंग होता है वो किसके वजह से होता है, इसके वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से होता है। तो फर्स्ट टाइम बेंजामिन सर ने प्रूव किया था इस फेमस काइट एक्सपेरिमेंट से कि हाँ, जो क्लाउड में जो लाइटनिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से होता है। उसके बाद से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये सच है, ऐसा होता है। तो ये था फेमस काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेंजामिन सर ने जो देखा था ना यहाँ पे, कि जब दो बॉडी को टच करते हैं हम ना, ऑपोजिट चार्ज वाले, तो यहाँ पे चार्जेस वैनिश होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट, बिना टच करे भी वहाँ पे स्पार्क करके कुछ करवाया जा सकता है। डन। यही सारे मेथड को हम दोबारा देखेंगे जब एडवांस हो चुके होंगे, तब हम इन्हीं दो मेथड को फिर से एक बार देखने वाले इन टर्म्स ऑफ आपका चार्ज के इंडक्शन के टर्म पे। एक कंडक्शन देखेंगे और एक इंडक्शन देखने वाले, तब हम वहाँ पे देखने वाले। बातें क्लियर है ना? अभी फिलहाल हमें कुछ नहीं पता, तो हमने बस इतना ही देखा है। डन। अब सुनो, इसी दौरान, इसी सेम जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसी के पैरेलल में कुछ एक्सपेरिमेंट आपके हो रहे थे एटम्स के ऊपर। किसके ऊपर? एटम्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आपका नोट के लिए, एट दिस सेम टाइम फ्रेम या टाइम पीरियड देयर वॉज अ स्टडी, वहाँ पे स्टडी चल रहा था अबाउट
द पार्टिकल्स। अब हम यहाँ पे इसी सेम टाइम पीरियड में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे फ्रैंकलिन कर रहे थे, फिर फैराडे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर अपना बोर्स हो गया, फिर रुदरफोर्ड हो गए, ये सब कहा किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सब साइंटिस्ट कर रहे थे एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर वाज ए स्टडी अबाउट पार्टिकल्स, एटम्स, सेम टाइम पे स्टडी हो रहा था, जो कि रुदरफोर्ड वगैरह ये सब कर रहे थे, रुदरफोर्ड बोर वगैरह कर रहे थे। अब देखो अब क्या हुआ, फिर वो लोग भी स्टडी कर रहे थे, ये लोग भी स्टडी कर रहे थे, तो फिर क्या, इनका रेफरेंस ओ ले रहे थे, उनका रेफरेंस ए ले रहे थे, तो सम अप हो क्या आया। सम अप होने के बाद और फाइनली यहाँ पे जो एटॉमिक लेवल में जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने बता दिया था कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जाके एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्या, एटम होता है। और एटम के पास क्या होता है, अंदर में क्या होता है, अभी तक न्यूट्रॉन है पता नहीं चला था, अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टडी चल रहा था तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन होता है वो किसी को नहीं पता था, वो बाद में निकाला गया था। अभी उन्हें क्या पता था कि बाहर में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज घूमते, अंदर में एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इस टाइम पे ये चल रहा था इस दुनिया का हाल। तो हम अगले चैप्टर में देखने वाले फेमस इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के साथ हम इस चैप्टर को अगले टॉपिक में रिलेट करने वाले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।